हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, चमकने वाली है किस्मत 13 फरवरी से। 13 फरवरी से ऐसा क्या होने वाला है कि किस्मत चमक जाएगी और ग्रहों की जो स्थितियों में परिवर्तन है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिय दर्शकों सूर्य राशि परिवर्तन के विषय में। 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, अब कुंभ राशि में गोचर करेंगे और साथ में शनिदेव के साथ युति भी करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाएगा कि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य है ग्रहों के राजा और हर व्यक्ति चाहता है कि हमें मान सम्मान प्राप्त हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें लोगों का सहयोग प्राप्त हो। हर व्यक्ति धन वृद्धि और जीवन में उन्नति प्रगति चाहता है। तो इसके लिए सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में गोचर करके और क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 19 फरवरी से बुध भी आ जाएंगे और साथ में बुधादित्य योग का भी निर्माण होने वाला है। और साथ में सूर्य जो है तो देवगुरु बृहस्पति के साथ बहुत अच्छी स्थिति में बन रहे हैं, क्योंकि ये 3 और 9 का संबंध बन जाएगा देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो इससे बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव आपको मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य यहाँ पर बैठ के आपके पंचम भाव में सीधे दृष्टि डालेंगे और पंचमेश होके आपके जीवन में, यदि आप अभी तक इस बात से परेशान थे कि धन आगमन के रास्ते बंद हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन आगमन नहीं हो रहा है, तो धन आगमन के रास्ते खुलने वाले हैं। साथ में विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अभी तक यदि कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं भटक रहा था मन, तो अब पढ़ाई में मन भी लगेगा। और यदि इस समय आपके एग्जाम है तो इस समय आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और लव पार्टनर के लिए जरूर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस समय अनमन की स्थिति देखने को मिल सकती है। और जो लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो या आप शेयर मार्केट हो या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, इस समय आपको इन्वेस्ट करने से लाभ होने की स्थिति दिखाई दे रही है। परंतु इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप इस बात से परेशान थे कि बैंक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, अर्थात पैसा आता तो है परंतु पैसा टिकता नहीं है, तो इस समय पैसा आएगा भी और पैसा रुकने भी वाला है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है। साथ में यदि आप मान सम्मान समाज में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी और बड़े भाई का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, सावधानी हम समझ लेते हैं कि ये जो लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, परंतु सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो सावधानी के रूप में एक तो आपको अपने स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करना होगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और बिना सोचे समझे, क्योंकि इस समय मानसिक टेंशन भी शनिदेव कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं, तो इससे थोड़ा आपको बचना होगा। तो मानसिक टेंशन ना बढ़ने पाए। परंतु एक अच्छी बात यह है कि बुधादित्य योग का जो निर्माण करेंगे 19 फरवरी से, 2-4 दिन की बात ही रहेगी, क्योंकि 13 फरवरी फिर 19 फरवरी को बुध भी आ जाएंगे। तो 19 फरवरी से फिर आपको कहीं ना कहीं निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी प्रबल हो जाएगी। 19 फरवरी से पहले आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा कोई भी निर्णय लेते समय। और आपको देखा जाए तो घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि शांति हो रही है। अभी तक जो वाद विवाद था वो दूर होगा और आपके एनर्जी में और कंपटीशन में, कहीं भी आप जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई भी कंपटीशन है, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जो शत्रु हैं वो कितना भी प्रयत्न कर लें पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। शत्रुहंता की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए कि आप अपने वाणी में कंट्रोल रखिए, निर्णय लेते समय थोड़ा सा सावधानी रखिए,
बाकी स्थितियां आपके अनुकूल हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, उपाय के रूप में मैं बता रहा हूं, एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। दूसरी बात, अपने पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए। कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं उसे गलत तरीके से, अनलीगल तरीके से आपको नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और ये उपाय करें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे वास्तु से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित, और भी अन्य जैसे व्रत त्यौहार जो आते हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। तो ये सभी के लिए मैंने अलग अलग चैनल बनाए हैं। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको इसी चिंतामणि ज्योतिष के नाम से जितने चैनल हैं तो वो सभी मिल जाएंगे, जैसे चिंतामणि वास्तु, चिंतामणि व्रत त्यौहार, तो सबकी लिंक नीचे दी हुई है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और समय समय पर वहाँ पर जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।